नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पे स्वागत करता हूँ। थंबनेल आपने देख लिया है और ये सच्चाई है। जो ठाकुर नेता है वो पूरी जिंदगी एक ही डर के साए में जीता है, कहीं उस पर जातिवाद का या ठाकुरवाद का आरोप ना लग जाए। और वो पूरी जिंदगी प्रयास करता है कि वो कोई ऐसी बात ना करे कि अपनी जाति के लोगों के साथ दिखे या उनका कुछ काम करता हुआ दिखे, या कुछ भी ऐसी बात करे कि उस पर जातिवाद का ठप्पा लगे, ठाकुरवाद का ठप्पा लगे। और इससे बचने के लिए वो बहुत काम करता है। वो अपना पीएस, एपीएस, ओएसडी सब कोशिश करता है दूसरी जाति के लोगों को रखे और किसी ठाकुर को आसपास भी ना आने दे, जिससे ठाकुरवाद का ठप्पा ना लगे। लेकिन ऐसी तमाम कोशिशों के बावजूद उस पर ठाकुरवाद का ठप्पा लगता ही लगता है, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। आज तक कोई भी नेता, छोटा हो या बड़ा हो, खासकर बड़ा, क्योंकि छोटे पे तो इतना ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी बड़ा नेता इससे बच नहीं पाया है। अब मैं एक न्यूज़ पढ़ूंगा, वो आप सुनिएगा और आप कुछ और सोचेंगे वो किसी और के बारे में है। शपथ लेने के कुछ सप्ताह बाद उन्होंने गुंडों के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया और लगभग हर दूसरे दिन अखबार जो होते थे पुलिस मुठभेड़ की घटनाओं से भरे रहते थे। ये एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट सुनिए। राज्य में उनके इस्तीफे की मांग तेज हुई। मुख्य विपक्षी पार्टी के विधायक ने कहा वह एक जाति के अधिकारियों को तैनात करके राज्य प्रशासन को जाति के आधार पर विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका इशारा सीएम की ठाकुर जाति की ओर था। तो ये जो मैंने पढ़ के सुनाया, इससे आपको लगेगा कि मैं योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनके समय में भी बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए थे, क्योंकि उस समय डकैतों की एक बहुत समस्या होती थी। तो डकैतों के बहुत सारे एनकाउंटर्स उन्होंने किए थे। तो उनके ऊपर भी फेक एनकाउंटर्स के आरोप लगे और इस बात के आरोप लगे कि वो ठाकुरवाद कर रहे हैं और अपनी ही जाति के अधिकारियों को चारों तरफ तैनात कर रहे हैं और ये एनकाउंटर्स करवा रहे हैं। यही सेम आरोप, ये 1980 की बात है, 40 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी लगते हैं सेम आरोप। तो ना वीपी सिंह इससे बच सके, ना योगी आदित्यनाथ। वीपी सिंह वो नेता जिन्होंने अपनी हजारों बीघा जमीन भूमिहीन किसानों को ऐसे ही बांट दी। वीपी सिंह वो नेता जिन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों को 27% ओबीसी का आरक्षण दिया। इस सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, बहुत अच्छी बात है दिया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर उसी पिछड़े समाज से आते थे, उन्हीं जातियों से आते थे, इसलिए वो उनकी पीड़ा को, वेदना को, संवेदना को, उनकी परेशानियों को जानते थे। इसलिए उन्होंने उनके लिए कुछ काम किया, तो वो एक सराहनीय काम है, लेकिन उसको विशिष्ट नहीं माना जा सकता, आउट ऑफ बॉक्स नहीं माना जा सकता। जबकि वीपी सिंह जो कि एक राजा थे, एक सामंत थे, उनको उन जातियों से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था, कोई टच नहीं था, इसके बाद भी उन्होंने उनकी पीड़ा को महसूस किया, उनको हजारों बीघा जमीन दे दी और आरक्षण भी दिया 27%, जो कि फाइल जो थी धूल फांक रही थी उनके आने से पहले। ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी ठाकुरवाद का आरोप लगा। ठीक, फिर 40 साल बाद ऐसा ही एक आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे लगा, उस मुख्यमंत्री पर जिसने संन्यास ले लिया, जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया, गांव को छोड़ दिया, राज्य को छोड़ दिया, उस पर भी जातिवाद का आरोप लगा। तो ना तो वीपी सिंह बच सके, ना ही योगी आदित्यनाथ बच सके। अब ये वाली खबर पढ़िए। ये जिस बैती गांव की बात हो रही है ये कानपुर में है और ये घटना उस समय की है जब 2015 में प्रधानमंत्री ने आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया था और हर सांसद को एक गांव को गोद लेना था। तो उस समय कानपुर के इस बेती गांव को राजनाथ सिंह ने गोद लिया था। ये गांव जो है ब्राह्मण बाहुल्य गांव है और इसकी विशेषता यह है इसके चारों तरफ ठाकुरों के गांव हैं। तो राजनाथ सिंह ने किसी ठाकुर गांव को गोद नहीं लिया था, इस ब्राह्मण गांव को गोद लिया था, क्योंकि वो अपने ऊपर जातिवाद का या ठाकुरवाद का ठप्पा नहीं चाहते थे। इससे बचने के लिए ही उन्होंने इस गांव को लिया था। अच्छा, उन्होंने ब्राह्मणों का ही गांव क्यों लिया? वहां तो और भी दलित पिछड़े और भी जातियों के होंगे, वो भी ले सकते थे, लेकिन सिर्फ इसी गांव को लिया जिससे मीडिया उनकी छवि को विकास से जोड़े, जातिवाद से ना जोड़े। लेकिन इस प्रयास के बाद भी वो कभी भी ठाकुरवाद की छवि से बच नहीं सके। जब वो यूपी के मुख्यमंत्री थे तब उन पर ठाकुरवाद के आरोप लगे, केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी लगे, और इससे बचने के लिए वो हमेशा प्रयास करते रहे, अपनी जाति के लोगों को टिकट देने से बचते रहे, मतलब बहुत कोशिश करी, लेकिन वो बच नहीं सके। उन पर यह आरोप हमेशा लगे और इस हेडलाइन में भी लगे हैं कि जातिवाद की छवि तोड़ने के लिए उन्होंने ये बैती गांव गोद लिया। तो राजनाथ सिंह भी इससे नहीं बच सके। इसी तरह की एक न्यूज़ थी जिसमें 2002 के बारे में, जब भाजपा की सरकार बनी थी,
तो राजा भैया ने मिठाइयाँ बांटी थी। तब ये खबर थी कि ठाकुरवाद की खुशी में राजा भैया मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो वो भी नहीं बच सके। और ऐसी ही एक और खबर है जो आप पढ़िए। इसमें लिखा है कि अर्जुन सिंह की सरकार में मंत्री बने, ये बात दिग्विजय सिंह की हो रही है, रियासतों वाला ठाकुरवादी भाईचारा काम आया। ये अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह के बीच की बात हो रही है, जब अर्जुन सिंह ने अपनी सरकार में दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में मंत्री बनाया था। तो ये लिखा जा रहा है कि उनका ठाकुरवादी भाईचारा काम आया। और ये लिखा किसने है? ये है लल्लन टॉप की वेबसाइट है, जिस पर महान एडिटर जो हैं उनके सौरभ द्विवेदी जी, उन्होंने इसको लिखा है। वो बात अलग है कि उनके अपने ही संगठन में 90% लोग उन्हीं की जाति के हैं और किसी जाति के लोग नहीं हैं। और इसी जातिवादी भाईचारे के तहत वो अवध ओझा जैसे सोशल मीडिया की सनसनी वाले इतिहासकार का घंटों इंटरव्यू करते हैं और वो कहते हैं कि गुरु एक बार तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो वो लेकिन जातिवाद नहीं है, वो सब योग्यता के आधार पे होता है, लेकिन ये जातिवाद है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ब्रजेश मिश्रा, और मुरली मनोहर जोशी भी एक बहुत ताकतवर मंत्री थे, लेकिन वो जातिवाद नहीं था, वो सब योग्यता के आधार पर चुने गए थे। जातिवाद केवल ठाकुरवाद होता है और ठाकुर ही जातिवाद करते हैं। तो ना अर्जुन सिंह बच सके, दिग्विजय सिंह पे भी आरोप लगे। अर्जुन सिंह जिन्होंने हायर स्टडीज में ओबीसी को आरक्षण दिया, भूमि सुधार आंदोलन किया अपने मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने, जो ठेकेदारी पट्टे थे उनमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोटा उन्होंने निर्धारित किया, और भी बहुत काम किए। मतलब सब काम करने के बाद भी आप कुछ भी कर लीजिए, आप पर ठाकुरवाद का आरोप लगेगा ही लगेगा। और यदि आप यूपी और एमपी से हैं फिर तो आप बच ही नहीं सकते। इससे ना वीपी सिंह बच सके, ना अर्जुन सिंह, ना दिग्विजय सिंह, ना राजनाथ सिंह, ना राजा भैया, ना योगी आदित्यनाथ, आज तक कोई भी नहीं बच सका है। और यही एक ट्रिक है, एक तरीका है कि ठाकुर नेता को आगे बढ़ने ही मत दो, या वो हमेशा डिफेंसिव बना रहे और वो खुलकर खेल ही ना सके अपनी पारी, और उसकी टांग खींचते रहो और उसको नीचे बनाए रखो। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।